हरि और हर दोनों का दर्शन हो जाए, ऐसी भूमि कौन सी है जहां मैं बैठकर भगवान शंकर का स्मरण करूं, शिव जी की भक्ति करूं, शंकर का गुणगान करूं? ऐसी धरा है कौन सी? अवंतिकापुरी में पहुंच गए, उज्जैनी। अब वो तो महाकाल वन था पूरा। काशी में नंदन वन है और उज्जैनी में, जम के बोलो जरा, महाकाल वन। अब कहोगे गुरुजी हम काशी गए, वहां भी तो वन नहीं दिखा, और उज्जैन गए वहां भी वन नहीं दिखा। अब अगर आप लोग यहां पहले आते ना, तो यहां भी तुमको कुछ नहीं दिखता, वन ही दिखता। ये भी वन से कम नहीं था। अगर कोई गाड़ी वहां बस रोड पर छोड़ दे, और यहां तक जब आना पड़ता था ना शाम का समय या रात्रि का समय, तो 50 बार सोचना पड़ता था। रोड के ठिकाने नहीं, लाइट के ठिकाने नहीं, कीचड़ पानी, और धीरे धीरे पांव रखो संभल कर, तब जाकर कुबेरेश्वर धाम तक पहुंच पाते थे, जब अगर पहले आते। अब तो बाबा की कृपा है कि दुकानें भी बहुत सारी लग गई और आप लोगों को व्यवस्थाएं भी बाबा की कृपा से प्राप्त हो रही है। शिव तत्व। ए बाबू गला पूरा पकड़ रहा है, खींच रहा है, तब जाकर यहां तक पहुंच पाए। तो ऐसा नहीं है कि उज्जैन में महाकाल वन नहीं था। महाकाल वन लिखा है हमारे शास्त्रों में, स्कंद पुराण में, तो वो महाकाल वन है, वो महाकाल वन है। काशी में लिखा है कि नंदन वन है, मतलब वहां नंदन वन है। बस भक्त बढ़ते चले जाते हैं और वन हटता चले जाते। अब इतना घना जंगल अवंतिकापुरी में था, उज्जैनी में इतना घना जंगल, इतना घना जंगल, काशी में इतना घना जंगल था। तो विचार करा कि ये उज्जैनी में, अवंतिकापुरी में अपन आ तो गए हैं, पर यहाँ कहां पर अपना स्थान बनाएंगे? अवंतिकापुरी में सांदीपनी बाबा, भगवान कृष्ण के गुरु, विचार कर रहे हैं कि अवंतिकापुरी में कहां है। अवंतिकापुरी में हम पहुंचे तो पहुंचेगा, अवंतिकापुरी में जाएं तो जाएं कहां, ये विचार। अब घूमते 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 अवंतिकापुरी में एक स्थान है जहां पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को महाकाल वन भ्रमण कराते कराते, भगवान शंकर पार्वती को जब भ्रमण करा रहे थे और घूमते घूमते पार्वती मैया जब चल चलकर थक गई, तो भगवान ने वहां पर उनको एक जगह पर बिठा दिया। अब भगवान शिव ने सोचा कि पार्वती तो यहां बैठ जाएंगे, पर मुझे तो दर्शन के लिए जाना है, मुझे तो, मेरा नियम है कि अगर मैं वन में आया हूं तो वन का दर्शन करूं, अगर मैं काशी आया हूं तो काशी का दर्शन करूं। और आपसे भी निवेदन है, उज्जैन जाओ तो उज्जैन का दर्शन करो, अवंतिकापुरी का दर्शन करो, काशी जाओ तो काशी का दर्शन करो, और कुबेरेश्वर धाम अगर आए हो तो मेरे बाबा के कंकर शंकर का स्पर्श कर कर अपने जीवन को धन्य करो। ये भूमि का आनंद। पहले तो आप बड़े किस्मत वाले हो कि सावन का महीना चालू होने से पहले आप बाबा के धाम में बैठे हो और कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर भगवान शिव की भक्ति कर रहे हो, उससे प्रार्थना कर रहे हो, उससे निवेदन कर रहे हो। जितने यहां पर बैठे हो, सावन, भादो और वाह, ये 2-3 महीना में, 3 महीने के बाद तुम सब एक दूसरे का फोटो खींच के ले जाना, तुम यहां पर 3 महीने बाद वापिस दिख जाओगे। ये शिव तत्व है, शंकर की लगन है, शंकर की भक्ति है, शंकर की अविरल भक्ति का एक पत्र आया, देखिए।
मेरा नाम मंजू पंचाल, पति श्री संजय पंचाल, बांसवाड़ा से हैं। कहीं बैठे हो तो खड़े हो सकते हैं। मेरा नाम मंजू पंचाल, पति श्री संजय पंचाल, बांसवाड़ा से हूं। मेरी शादी को 40 वर्ष हो चुके थे। मेरे घर में कोई संतान का सुख नहीं था। 40 साल के अंदर ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं, अस्पताल नहीं जहां मैंने इलाज ना करवाया हो। मैंने बड़े बड़े शहरों में डॉक्टरों को इलाज करवाया, उदयपुर, अहमदाबाद, और 2 बार ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोला तो ऑपरेशन भी कराया, टेस्ट बेबी भी करवाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। फिर एक दिन टीवी पर आपकी कथा श्रवण कर रहे थे। आपने 5 सोमवार पशुपति व्रत का वर्णन किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने का बोला। गुरुदेव, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरे घर में 40 साल के बाद बेटा हुआ है, जिसका मैं फोटो लगा रहा हूं। 40 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति, उसका फोटो। आप ये बालक का जन्म, शिव तत्व इसी को कहा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे पाँव पसारे, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कराए। भगवान शिव पार्वती जी को घुमाते घुमाते एक जगह पर बिठा देते हैं। पार्वती मैया एक स्थान पर बैठ जाती हैं। भगवान शिव ने सोचा इतने घने वन में पार्वती जी कहाँ बैठेंगी, तो उन्होंने अपने एक गण कुंड को कहा, कुंड तुम यहाँ। कुंड ने कहा, प्रभु मैं और यहाँ आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगा। शंकर भगवान ने कहा, मेरे साथ नंदी गण है, कुंड तुम पार्वती जी के साथ में रहो और यहाँ पर इनकी रक्षा करो, इनके पास में रहकर इनकी रक्षा। ठीक है। समय बीता, पार्वती जी वहां बैठे बैठे समय बीतता गया। प्रदोष काल आया, शाम का समय आ गया। विचार किया कि प्रदोष काल है, शाम का समय है, भोलेनाथ जी अभी तक आए नहीं। पार्वती जी को लगा ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन के प्रदोष के समय में, प्रदोष काल के समय में मेरे महादेव भ्रमण पर नहीं निकलते। ऐसा कोई दिन जाता ही नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं गया। आप शंकर जी के मंदिर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर आप अलग जगाते हो। शंकर जी के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र चढ़ाते हो। शंकर जी के मंदिर में जाकर निवेदन करते हो। शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर अपने दिल की बात महादेव से कहते हो। आप तो कहकर आ जाते हो। दुनिया के लोग कहते हैं, महाराज जी आप कहते हो जो 3 महीने कथा श्रवण कर लेता है, शिव जी के मंदिर जाता है, एक लोटा जल चढ़ाता है, देवाधिदेव महादेव 3 महीने में उसकी सुन लेते हैं। आखिर ऐसा होता क्या है। महाकाल वन की ये गुरु पूर्णिमा उत्सव की ये पावन कथा कर रही है। पार्वती जी को लगा कि शंकर भगवान ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन के प्रदोष समय में, प्रदोष काल में निकलते ना हो। आखिर ऐसा कोई दिन नहीं जाता। तो एक बार शिव जी ने पार्वती जी से कह दिया था, पार्वती जो मेरे मंदिर में आता है, एक लोटा जल समर्पित करता है, मेरा बनकर मेरे अनुकूल कार्य करता है, शिव तत्व को जानता है, शंकर भगवान कहते हैं उसको मंदिर में आने के लिए मैं स्वयं आमंत्रित करता हूं, और वो मंदिर नहीं आता, मुझे आमंत्रण देकर जाता है कि मैं वहां आऊं। ये मुझे आमंत्रण देकर जाता है। मैं वहां पहुंचूं, वो मुझे आमंत्रण देकर जाता है।